गेस्ट पोस्टिंग में क्लाइंट फाइंड करना मुश्किल है, लेकिन जब क्लाइंट्स मिल जाए तो उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक साइट फाइंड करना उससे भी बड़ा मसला है। मैंने ऐसे फ्रीलांसर देखे हैं जिनके पास क्लाइंट्स तो होते हैं लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक साइट्स नहीं होती। अब मान लें क्लाइंट का मैसेज आता है, आई नीड टेक वेबसाइट DA50+ विद US ट्रैफिक। अब आप क्लाइंट को क्या देंगे? आपके पास हजारों वेबसाइट की लिस्ट हो सकती है, लेकिन अगर उस लिस्ट में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक साइट्स नहीं है तो वो लिस्ट बेकार है। डोंट वरी, इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको साइट फाइंड करना सिखाऊंगा बल्कि ये भी सिखाऊंगा कि हम किस तरह से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक साइट फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम डेस्कटॉप पर और सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं जनरल साइट फाइंड करूंगा, जिसके लिए गूगल पर राइट फॉर अस लिखकर सर्च करना है और इसे इम्प्रूव करने के लिए दोनों तरफ कॉमा लगा देने हैं, कुछ इस तरह। उसके बाद सर्च करना है। एज यू कैन सी आपके पास जनरल वेबसाइट आ गई हैं। अब इनको वन बाय वन ओपन करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये पहली वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद सबसे पहला काम वेबसाइट की ट्रैफिक चेक करना है। ट्रैफिक चेक करने के लिए वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करेंगे। उसके बाद एरफ में आ जाना है, जहाँ पर यूआरएल पेस्ट करना है। फिर आपने चेक ट्रैफिक पर क्लिक कर देना है। एज यू कैन सी इसकी ट्रैफिक 7000 है, तो इसे हम आप शीट में ऐड करेंगे। शीट में ऐड करने के लिए आपने न्यू टैब में आ जाना है। उसके बाद गूगल पर सर्च करना है गूगल शीट। तो ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, इसको आपने ओपन करना है। या फिर आपको साइट पर कोने में प्रोफाइल आइकन नज़र आ रहा होगा, इसके साथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन आना है और यहाँ पर आपको शीट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने प्लस आइकन पर क्लिक करना है। अब आपके पास न्यू शीट ओपन हो गई है, तो सबसे पहले आपने शीट में हेडिंग देनी है। फर्स्ट कॉलम में आपने वेबसाइट लिखना है, सेकंड कॉलम में ट्रैफिक और थर्ड में आप लिखेंगे कॉन्टैक्ट। उसके बाद इसका साइज मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। उसके बाद कॉलम का साइज भी इंक्रीज कर लेंगे। देन आपने फर्स्ट कॉलम में वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करना है। इसके लिए दोबारा आपने वेबसाइट पर जाना है और यूआरएल कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोबारा शीट में आना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद सेकंड कॉलम में हम वेबसाइट की ट्रैफिक लिखेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी चेक की हुई है। एरफ में आकर आप देख सकते हैं 7000, तो इसको हम दोबारा शीट में लिखेंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट वाले कॉलम में हम ईमेल या फ़ोन नंबर लिखेंगे। उसके लिए दोबारा आपने वेबसाइट पर चले जाना है और यहाँ पर आकर आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। ईमेल फाइंड करते वक्त आपको एक चीज़ नोट करनी है। कुछ वेबसाइट होती हैं जो अपना ईमेल किसी टैक्स या वर्ड के अंदर मेंशन कर देती हैं और कुछ होती हैं मेंशन नहीं करती। और कुछ वेबसाइट ईमेल प्रोवाइड नहीं करती, वो कॉन्टैक्ट फॉर्म प्रोवाइड करती हैं। जैसा कि इस वेबसाइट ने अपना ईमेल वर्ड या टेक्स्ट के अंदर ऐड किया हुआ है, तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद कॉपी ईमेल एड्रेस पर क्लिक कर देना है। अब ईमेल कॉपी हो गया है, दोबारा शीट में चले जाना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से हम जनरल साइट फाइंड करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा प्योर वेबसाइट कैसे फाइंड करते हैं। प्योर वेबसाइट फाइंड करने के लिए मैं बेसिकली दो मेथड यूज़ करता हूँ, एक गूगल और फेसबुक। फेसबुक मेरा पर्सनल और फेवरेट मेथड है, जिससे मैं प्योर वेबसाइट आउटरीच करता हूँ, जो कि मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। तो सबसे पहले हम जानेंगे गूगल से कैसे प्योर वेबसाइट फाइंड करते हैं, यानी एक निश की वेबसाइट कैसे फाइंड करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है राइट फॉर अस, उसके आगे आपने लिखना है प्लस। उसके बाद आपने कोई भी निश लिख देनी है जो आप सर्च करना चाहते हैं। जैसा कि मैं लिख देता हूँ टेक। उसके बाद एंटर। एज यू कैन सी आपके पास टेक वाली प्योर वेबसाइट आ गई हैं। अब इनको भी सेम आपने वन बाय वन ओपन करना है। जैसे मैं ये फर्स्ट वाली कर लेता हूँ ओपन। उसके बाद इसका यूआरएल कॉपी करना है, देन ट्रैफिक चेक करनी है।
इसकी ट्रैफिक 8.9 के है, यानी 8,900 है, तो इसे हम शीट में ऐड करेंगे। दोबारा उसी शीट में चले जाना है और नीचे आपको कोने में एक प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये न्यू शीट ओपन हो गई है। इसका हम नेम रख देते हैं प्योर साइट। उसके बाद यहाँ पर सेम आपने हेडिंग दे लेनी है। सेम उसी तरह इसका भी साइज आपने इंक्रीज कर लेना है। देन कॉलम का साइज इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर यूआरएल पेस्ट कर देना जो ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है। उसके बाद सेकंड कॉलम में हम ट्रैफिक लिखेंगे जो कि 8,900 है, तो हम 8.9 के लिख देंगे। सेम उसी तरह अब ईमेल निकालेंगे। ईमेल के लिए दोबारा वेबसाइट पर चले जाएंगे और थोड़ा स्क्रॉल डाउन आना है। और जैसा कि मैंने बताया था, कुछ वेबसाइट मेंशन नहीं करती किसी वर्ड में या टेक्स्ट में, तो इसने अपनी ईमेल किसी वर्ड या टेक्स्ट में मेंशन नहीं की हुई, तो सिंपल लिखी हुई है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। देन इसे हम शीट में पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम प्योर वेबसाइट गूगल के तरीके से फाइंड करते हैं। अब मैं आपको पर्सनल तरीका बताने वाला हूँ कि फेसबुक से कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए आपने फेसबुक पर आ जाना है और यहाँ पर आकर आपने सर्च करना है कोई भी निश की साइट। जैसे मैं कर लेता हूँ प्योर टेक साइट। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट के अंदर प्योर टेक साइट मिल गई है, जैसे कि इसने लिखा हुआ है प्योर टेक। अब बाकी कंफर्म करने के लिए आप इसको ओपन करेंगे वेबसाइट को, फिर इसे अच्छे से चेक करेंगे कि ये प्योर है या नहीं है। जैसा कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन इन न्यू टैब। अब इसके आप हेडिंग देखें तो ये तकरीबन सारे प्योर टेक की वेबसाइट बता रहा है, तो इसका अब यूआरएल हम कॉपी कर लेंगे। देन इसकी ट्रैफिक चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी ट्रैफिक 91.3 की है, तो मतलब अच्छी ट्रैफिक है। इसको हम शीट में ऐड कर लेंगे। सेम उसी तरह यहाँ पर हम यूआरएल पेस्ट करेंगे। सेकंड कॉलम में ट्रैफिक लिखेंगे एंड थर्ड कॉलम में ईमेल लिखेंगे। एक चीज़, अगर आप चाहें तो इस रीसेलर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर खुद से आउटरीच करना चाहते हैं तो आपने वेबसाइट पर जाना है और इसका ईमेल यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए आप कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पर चले जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस। देन आपने यहाँ से ईमेल कॉपी कर लेना है। उसके बाद शीट में पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से हम प्योर वेबसाइट फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा तीसरा मेथड, यानी प्रेस रिलीज वेबसाइट कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए सेम आपने गूगल पर आ जाना है। देन जहाँ पर टेक लिखा हुआ है इसकी जगह आप प्रेस रिलीज लिख सकते हैं या न्यूज़ लिख सकते हैं। लाइक मैं न्यूज़ लिख देता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं जनरल, प्योर और प्रेस रिलीज साइट कैसी साइट होती हैं, तो इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी गेस्ट पोस्टिंग का पार्ट 2 बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो सर्च करने के बाद आपने सेम उसी तरह 1 बाय 1 साइट को ओपन करना है। जैसा कि मैं ये पहली वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद इसका यूआरएल कॉपी करेंगे, तो ये न्यूज़ वाली वेबसाइट आ गई है। यूआरएल कॉपी करने के बाद आपने ट्रैफिक चेक करनी है। एज यू कैन सी इसकी ट्रैफिक 124.3 की है, तो इसे हम शीट में ऐड करेंगे। ये प्रेस रिलीज साइट है। शीट में ऐड करने के लिए दोबारा शीट में आना है। उसके बाद दोबारा आपने प्लस आइकन पर क्लिक कर देना है। न्यू शीट में हम इसे ऐड करेंगे। इस शीट का आप नाम रख सकते हैं प्रेस रिलीज या न्यूज़ साइट। देन आपने यहाँ पर सेम उसी तरह हेडिंग दे लेनी है। कॉलम को इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर यूआरएल पेस्ट कर देना है। सेकंड कॉलम में आपने सेम उसी तरह ट्रैफिक लिखनी है। देन उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट ईमेल निकालना है, तो उसके लिए दोबारा वेबसाइट पर जाएंगे। देन स्क्रॉल डाउन। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, कुछ वेबसाइट फॉर्म प्रोवाइड करती हैं, तो इसने अपना फॉर्म दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे। जैसे मेरा नाम है अली शान। देन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रीलांसर। यहाँ पर आप अपना ईमेल लिखेंगे। लाइक
उसके बाद यहाँ पर आप अपना मैसेज लिखेंगे कि मैं आपकी वेबसाइट पर आर्टिकल लगवाना चाहता हूँ। इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट करें, जैसे सेम ईमेल पर कॉन्टैक्ट करते हैं उसी तरह आपने यहाँ पर करना है। और इसे आप शीट में कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए आपने इसका यूआरएल कॉपी करना है, उसके बाद शीट में पेस्ट कर देना है। तो जब आपने कॉन्टैक्ट करना होगा तो इस यूआरएल पर आपने क्लिक करना है और वहाँ पे जाकर कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आप जनरल, प्योर और प्रेस रिलीज साइट फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं गेस्ट पोस्टिंग साइट्स के लिए प्रोफेशनल शीट कैसे बनाते हैं तो कमेंट करें शीट, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और जिसने अभी तक गेस्ट पोस्टिंग का पार्ट 2 नहीं देखा तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है इस पर क्लिक करें, मैं आपको वहीं मिलूंगा।